ये बात बहुत पुराने समय की है, जब समाज में दहेज का बोलबाला था। गांव के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में तारा नाम की एक रूपवान, शांत और भोली भाली लड़की रहती थी। उसका विवाह हाल ही में गांव के ही एक अमीर घराने के बेटे मोहन से हुआ था। मोहन स्वभाव से सीधा था, पर उसकी मां यानी तारा की सास श्रीमती धर्मवती अत्यंत धनलोलुप और क्रूर थी। धर्मवती का स्वभाव आग जैसा था। शादी के कुछ ही दिनों बाद जब उसने पाया कि तारा अपने मायके से ढेर सारा धन और सोने के गहने नहीं ला पाई है, तो उसके मन में कटुता भर गई। वो तारा को एक बोझ समझने लगी। अरे ओ अभागिन, तू कैसी बहू है? न ढंग से काम करना आता है, न ही तुझे कोई सलीका है। खाली हाथ इस घर में क्या करने आ गई? क्या तेरी माँ को इतना भी नहीं पता था कि ससुराल में धन की कितनी जरूरत होती है? तारा, जो स्वभाव से सरल और सहिष्णु थी, रोज अपनी सास के कड़वे बोल और कठोर व्यवहार चुपचाप सहती थी। वो दिन रात घर का सारा काम करती, पर धर्मवती को कभी संतुष्टि नहीं मिलती। मोहन अपनी मां के आगे कुछ बोल नहीं पाता था, जिससे तारा का अकेलापन और बढ़ गया था। वो अक्सर रात के अंधेरे में अपनी किस्मत पर रोती थी। हे ईश्वर, मैंने ऐसा क्या पाप किया है? मैं अपने पति और परिवार की सेवा करना चाहती हूँ, पर सास जी मुझे एक क्षण भी चैन से नहीं रहने देती। इस गरीबी में मेरे माँ बाप और क्या दे सकते थे? एक सर्द सुबह घर के छोटे से काम में हुई एक मामूली गलती पर धर्मवती का धैर्य जवाब दे गया। उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने रसोई में सबके सामने तारा को खींचकर जमीन पर पटक दिया और चिल्ला उठी। बस, बहुत हो गया। अब मैं एक पल भी इस दरिद्र का मुंह नहीं देख सकती। तू इस घर के लायक नहीं है, निकल जा यहाँ से। हाँ, लेकिन एक बात याद रखना, तू इस घर में तभी वापस आ सकती है जब अपने मायके से ढेर सारा धन और सोना लेकर आए। कम से कम इतना तो लेकर आ जिससे मैं पड़ोसियों को दिखा सकूं कि मेरा बेटा भी किसी सोने की खान से शादी करके लाया है। धर्मवती ने तारा को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया और दरवाजा बंद कर लिया। तारा का दिल टूट चुका था। आंखों में आंसू लिए वो गली में खड़ी रही। वो जानती थी कि उसके माता पिता अत्यंत गरीब हैं। यदि वो उनके पास गई तो वो उनकी परेशानी और बढ़ा देगी। वो उन्हें धन कहां से लाकर देती? ससुराल के अपमान और मायके की विवशता के बीच फंसी तारा ने तय किया कि वो गांव में नहीं रहेगी। नहीं, मैं मायके नहीं जाऊंगी। माँ को दुखी नहीं कर सकती। अब मेरा ठिकाना ईश्वर ही जानता है। मैं तब तक वापस नहीं आऊंगी जब तक मैं इस अपमान का जवाब देने के लायक ना हो जाऊं। रोते रोते और रास्ते से अनजान वो गांव से दूर घने अंधेरा वन की ओर चल पड़ी। चलते चलते दोपहर से शाम हो गई। तारा थक कर चूर हो गई थी। जंगल की चुप्पी उसे डरा रही थी। तभी उसकी नजर जंगल के केंद्र में खड़े एक ऐसे विशाल वृक्ष पर पड़ी जैसा उसने पहले कभी नहीं देखा था। ये पेड़ इतना बड़ा और पुराना था कि उसके मोटे तने में नीचे की ओर एक बड़ी खोखली जगह कोटर बन गई थी। अपने भय पर काबू पाते हुए तारा उस खोखली जगह में छिपकर बैठ गई ताकि रात में जंगली जानवरों से बच सके। अभी वो बैठी ही थी कि आसमान में एक अद्भुत चमक दिखाई दी। जैसे ही उसने ऊपर देखा, दूसरे लोक की 2 परियां अपने अलौकिक वस्त्रों में उसी विशाल पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर आकर बैठ गईं। उनके आने से पूरा जंगल दिव्य सुगंध और प्रकाश से भर उठा। तारा डर के मारे कांपने लगी और बिल्कुल चुप हो गई। उनमें से एक परी, जिसका नाम रत्नगर्भा था, ने दूसरी परी सुवर्ण रेखा से कहा, सुवर्ण रेखा, आज हमने बहुत घूम लिया। अब सोने की नगरी चलने का समय है। चलो विश्राम करते हैं। और फिर उसने उस विशाल पेड़ को संबोधित करते हुए एक जादुई मंत्र कहा। चल मेरा उड़न खटोले। चमत्कार हुआ। वो विशाल पेड़ अपनी जड़ों से उखड़ गया और हवा में तैरता हुआ एक तीव्र गति से उड़कर बादलों को पार कर गया। तारा की सांसें अटक गई। उसने खिड़की से झांका और देखा कि वो अब सोने से बनी हुई एक अद्भुत नगरी में उतर रहा है। नगरी की हर इमारत, हर सड़क सोने की थी। सोने की नगरी में पेड़ एक विशाल मैदान में उतरा। परियां पेड़ से नीचे उतर आईं। रत्नगर्भा, चलो इस नगरी के बागों में घूम कर आते हैं, फिर सुबह यहाँ से प्रस्थान करेंगे। परियों के जाते ही
तारा ने राहत की सांस ली। वो धीरे से पेड़ के कोटर से बाहर निकली। उसकी आंखें चौंधिया गईं। चारों ओर सोना ही सोना बिखरा था। मोटी मोटी सोने की ईंटें, सोने के सिक्के और सोने की धूल। तारा ने एक पल के लिए अपनी सास के शब्द याद किए, ढेर सारा धन लेकर आए। उसके मन में लालच नहीं आया। उसने सोचा, मुझे केवल उतना ही धन लेना चाहिए जिससे मेरी सास का अपमान शांत हो जाए और मैं अपने घर वापस जा सकूं। जरूरत से ज्यादा लेना पाप है। उसने अपनी साड़ी का पल्लू फैलाया और उसमें सावधानी से उतना ही सोना भरा जितना उसकी सास ने मांगा था। उसने एक सोने की ईंट भी उठा ली ताकि धर्मवती को यकीन हो जाए। सोना लेने के बाद वो तुरंत वापस पेड़ के अंदर खोखली जगह में बैठ गई। लेकिन वापस बैठने से पहले उसने अपने पांव के निशान देखे। बहुत सावधान थी। उसने अपने पल्लू से जमीन पर पड़े अपने पांव के निशान भी अच्छी तरह से मिटा दिए ताकि परियों को कोई संदेह ना हो। कुछ देर बाद परियां घूमकर वापस आ गई। उन्होंने फिर से कहा, चल मेरा उड़न खटोले। और वो पेड़ वापस उड़कर बादलों को चीरता हुआ उसी अंधेरा वन में आकर स्थापित हो गया। परियां फिर कहीं और चली गईं। मौका देखकर तारा बाहर निकली। उसने उस दिव्य पेड़ को श्रद्धा से प्रणाम किया जिसने उसकी लाज रखी थी। फिर रात के अंधेरे में वो चुपके से अपने ससुराल पहुंची। उसने दबे पांव दरवाजा खटखटाया। धर्मवती ने दरवाजा खोला और तारा को देखकर फिर गुस्सा करने लगी। अरे तू फिर आ गई? धन कहाँ है? खाली हाथ वापस आकर मेरा समय क्यों बर्बाद कर रही है? तारा ने बिना कुछ कहे अपनी साड़ी के पल्लू में से वो सारा सोना और सोने की ईंट धर्मवती के चरणों में रख दी। धर्मवती, अरे ये इतना सारा सोना, ये तो असली है। सास इतना सारा सोना देखकर हैरान रह गई और उसके मन में तुरंत तीव्र लालच की आग भड़क उठी। उसकी आंखों में चमक आ गई। धर्मवती, अरे तारा, मेरी प्यारी बहू, ये तो बहुत अच्छा किया तुमने। बताओ तो सही, ये धन तुम्हें कहाँ से मिला? क्या तुम कोई गुप्त खजाना जानती हो? तारा ने सोचा कि सच बताने से सास का लालच शांत हो जाएगा और वो उसे परेशान करना छोड़ देगी। उसने भोलापन में सास को उड़न खटोला पेड़ और सोने की नगरी का सारा भेद बता दिया। सोने की नगरी का पता चलते ही धर्मवती का लालच आसमान छूने लगा। उसने सोचा, तारा ने तो सिर्फ थोड़ा सा लिया है, मैं तो पूरा का पूरा पेड़ ही खाली कर दूंगी। अगली सुबह बिना किसी को बताए धर्मवती ने अपनी साड़ी का पल्लू कसकर बांधा और तेजी से उसी अंधेरा वन की ओर चल पड़ी। वो सीधे उस विशाल पेड़ के पास पहुंची और पेड़ के अंदर बनी खोखली जगह में जाकर छिप गई। जल्द ही वहां फिर से परियां आईं। चल मेरा उड़न खटोले। पेड़ उड़कर सोने की नगरी पहुंच गया। नगरी पहुंचते ही धर्मवती लालच से पागल होकर बाहर आ गई। उसने चारों ओर देखा और खुशी से चिल्ला उठी, वाह, तारा ने तो बेवकूफी की। मैं तो पूरा गांव भर का सोना यहाँ से ले जाऊंगी। मैं इस नगरी को खाली कर दूंगी। उसने पागलों की तरह सोना जमा करना शुरू कर दिया। उसने जितना हो सकता था उससे ज्यादा सोना अपनी साड़ी जेबों और पल्लू में ठूस लिया। जब उसे लगा कि अब और सोना नहीं आ सकता तो वो हाँफते हुए वापस पेड़ के अंदर आकर बैठ गई। परियां घूमकर वापस आईं। इस बार जैसे ही वे पेड़ पर बैठीं, उनकी नजर नीचे पड़ी जमीन पर गई। बहन देखो, इस बार जमीन पर इंसानी पांवों के गहरे निशान बने हुए हैं। लगता है कोई लालची इंसान हमारे पेड़ के रहस्य को जान गया है और सोने के लालच में हमारे साथ आया है। परियां समझ गईं कि कोई इंसान सोने के लालच में छिपा है। इस लालची इंसान को सजा मिलनी चाहिए। परियों ने चुपके से पेड़ को उठाया और उसे जोर जोर से तेजी से गोल गोल घुमाना शुरू कर दिया। अंदर बैठी हुई धर्मवती का सिर चकरा गया। वो दर्द से करा उठी। उसका सारा सोना बिखर गया। बचाओ, कोई मुझे रोको, मुझे माफ कर दो, मैं मर जाऊंगी। दर्द से कराहती सांस को घुमाकर परियों ने उसे आकाश से इंसानी दुनिया में उसके घर के पिछवाड़े जोर से गिरा दिया। और जो सोना उसने अपनी लालच में लिया था, उस सारे सोने को
परियों ने अपनी जादुई शक्ति से पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े बनाकर वहां से चली गईं। धर्मवती ने बड़ी मुश्किल से उठकर घर में प्रवेश किया। उसका शरीर दर्द से टूट रहा था और उसके हाथों में सोने की जगह केवल पत्थर थे। वो समझ गई थी कि ये उसके लालच की सजा है। शर्म और दर्द के मारे वो पूरी तरह से टूट गई। इस घटना के बाद धर्मवती का स्वभाव पूरी तरह से बदल गया। वो जान गई थी कि लालच का फल हमेशा बुरा होता है। इस तरह तारा को उसके अच्छे स्वभाव, संतोष और ईमानदारी के लिए धन मिला और उसे सम्मानपूर्वक अपने घर में स्थान मिला, जबकि लालची सास को उसके असीम लालच की दर्दनाक सजा मिली। तारा और मोहन ने संतोष के साथ अपना जीवन बिताया और धर्मवती ने भी अपनी बहू से माफी मांगकर एक शांत जीवन जीना शुरू कर दिया।